स्टूडेंट्स, नीट 2025 में फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 26 जो पेपर कोड 46 में है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड में, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन को भेज दिया गया है 90 डिग्री पे। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रॉस करके दिखाया हूं अंदर की तरफ। तो देखो, इस जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को आप फेंकेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगना शुरू होगा। हाउ मच विल बी दैट फोर्स? force will be equal to, that force is equal to ये चार्ज जो कि निगेटिव चार्ज है मल्टीप्लाइड बाई v क्रॉस b। और v क्रॉस b का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो v इधर की तरफ है, b अंदर की तरफ है, तो ऊपर हुआ माइनस साइन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे एग्जैक्टली इस समय जो है फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ काम करना शुरू करेगा। ओके, नीचे की तरफ ये फोर्स काम करना शुरू करेगा। ठीक है, और वो फोर्स कितना होगा? यहाँ पे उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी, अगर उसकी मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करते हैं, सिंपली मैग्नीट्यूड, तो ई वी बी और साइन 90 डिग्री, साइन 90 जीरो 1 हो जाएगा। सो इतना आप ये फोर्स इस पे काम कर रहा है। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर जैसे ही आपने इसको फेंका और अगर हमारा ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर सब जगह है, तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है अब यहां पे इस ऐसे सर्कल में घूमने की कोशिश करेगा। लेकिन क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है वी विश, हम लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं भाई? वी विश टू अप्लाई एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई टुगेदर विथ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम द पाथ। करे कि इलेक्ट्रॉन को अब हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना चाहते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं करे। अरे भाई, अपने पाथ से कब डिफ्लेक्ट नहीं करेगा? जब उस पर नेट फोर्स विल बिकम जीरो। तो इसका मतलब कि ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, ऐसा ही फोर्स इस पे ऊपर की तरफ एक लग जाता। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स जो इस पे नीचे काम कर रहा है, अगर इतना ही फोर्स अगर ऊपर काम करने लगे तो ये जीरो हो जाएगा फोर्स, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये फोर्स कहां से आएगा? तो इसके लिए जरूरी है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जाए। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब वो किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है और उसमें चार्ज जो जा रहा है क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई विल बी द फोर्स ऑन दैट चार्ज। अब यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अगर हम लोग ई से मल्टीप्लाई करें, निगेटिव चार्ज है, तो फोर्स नीचे हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ क्रिएट करना पड़ेगा, सो दैट कि फोर्स जो उस पे लगे, दैट फोर्स इज माइनस ई, जो चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो माइनस साइन करने से ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब हो गया कि फोर्स का यहाँ पे मैग्नीट्यूड ई मल्टीप्लाइड बाई ई होगा। ये और ये फोर्स अगर बराबर हो जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बस क्वेश्चंस में यही था। ये पूरी थ्योरी आपको एनसीईआरटी में, ये पूरी थ्योरी आपको एचसी वर्मा बुक में दिया हुआ है। तो अब आप इसी को बस कर लीजिए, अब इससे ज्यादा तो इसमें कुछ है नहीं। सिंपली जैसे ही आपने यहाँ पे ये चीज समझ लिया, तो अब आपके पास कुछ मुश्किल नहीं बचा। सिंपली ई मल्टीप्लाइड बाई ई हैज टू बी इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई वी बी। ओके, सो दिस इज ई से ई कैंसिल हो गया। अब ई इज इक्वल टू हाउ मच? वी मल्टीप्लाइड बाई बी। बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी इज 9 इंटू 10 का पावर, बी इज हाउ मच? 9 इंटू 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला। और v की वैल्यू दी हुई है, स्पीड से इलेक्ट्रॉन को फेंका गया c बाई 100। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो होता था, तो c मतलब 3 गुना 10 का पावर 8 बटा 100। तो अब आप ये हो गया 27, 8 में से 4 गया 4, ये 2, इट इज इंटू 10⁻²। ठीक है, दिस मच इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस मच वोल्ट पर मीटर, एंड दिस विल बी 27 इंटू 10 का पावर -2। अब देखो 27 इंटू 10 का पावर -2 आपके पास कहाँ कहाँ है? +2। 27 एक यहां पर है और एक आपको यहां पर है। तो ये दोनों तो ऑप्शंस गलत हो गए। अब आपको यहां पर देखना है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ पे पैरेलल वाला भी कंसेप्ट खत्म हो गया, तो सिंपली दिस विल बी आंसर विल बी 1. इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²2 वोल्ट पर मीटर. ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चंस था. ऐसे इनफैक्ट जब मैंने इस क्वेश्चंस को देखा तो मुझे जो है ना एच.सी. वर्मा का पार्ट 1 याद आ गया. पार्ट 1 में, हालांकि पार्ट 1 में कहीं ना कहीं ये चीजें तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पार्ट 2 में है. लेकिन इसका एक जो चैप्टर है ना, चैप्टर जो एक था वेक्टर चैप्टर, ठीक है, वेक्टर चैप्टर नंबर 2, उसमें एच.सी. वर्मा ने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 18. एच.सी. वर्मा, लेट सी, दिस इज एच.सी. वर्मा बुक पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2. दिस इज द वेक्टर एंड स्केलर चैप्टर था, जिसमें जो है क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखेंगे जाकर, जरा बुक पलट के देखिएगा, पेज नंबर जो है 29 पर है एच.सी. वर्मा के. सो एग्जैक्टली समथिंग लाइक इसी टाइप के क्वेश्चंस थे. द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इज F इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस B. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक साथ हो तो क्या फोर्स लगते थे, जिसको हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, उसका जो है जिक्र किया था. और फिर उन्होंने पूछा है कि ये इलेक्ट्रिक ई का वैल्यू कितना होना चाहिए सो दैट कि जो है ना नेट फोर्स जीरो है. एग्जैक्टली वही क्वेश्चन यहाँ पे है, बट यहाँ पे हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया बहुत ही सिंपल वे में. आप मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैट से मिला के ये क्वेश्चन आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो है. तो फिर अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं. थैंक यू.